प्राचीन समय की बात है। उन दिनों उज्जैन नगरी में महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे बड़े ही न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। एक दिन विक्रमादित्य के मन में गहन वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने योग साधना का संकल्प लिया। उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने अनुज भरी को सौंपा, भस्म लगाई और अकेले ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। उसी वन में एक ब्राह्मण कठिन तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक दिव्य फल प्रदान किया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमृतत्व प्राप्त करेगा। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और यह सोचकर कि इस फल का लाभ उसके जीवन से अधिक किसी और को मिल सकता है, उसने वह फल अपनी पत्नी को सौंप दिया। पत्नी ने चतुराई से कहा, इस फल को राजा को दे दो और बदले में धन प्राप्त कर लो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वह दरबार गया और वह अमृतत्व फल राजा को भेंट कराया। राजा भरहरि अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने वह फल उसे अर्पित कर दिया, किंतु रानी का हृदय राजा का नहीं नगर कोतवाल के लिए धड़कता था। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल उसे लेकर अपनी प्रिय वेश्या के पास पहुंचा और उसे भेंट कर दिया। वेश्या ने फल को देखा और विचार किया, यदि मैं अमर हो गई तो पाप करती ही रहूंगी। इससे अच्छा है कि यह फल उस राजा को लौटा दूं जो लाखों का भला कर सकता है। वह तुरंत दरबार पहुंची और राजा को वह फल सौंप दिया। फल को देखकर राजा स्तब्ध रह गए। जब सारा रहस्य खुला तो उनका हृदय टूट गया। उन्हें संसार मिथ्या प्रतीत होने लगा और वे चुपचाप बिना किसी को बताए महल छोड़कर वन की ओर चल पड़े। इस समाचार की गूंज स्वर्ग तक पहुंची। राजा इंद्र ने तत्काल अपने एक बलशाली दूत को पृथ्वी पर भेजा ताकि वह राज्य की सुरक्षा कर सके। उधर राजा विक्रमादित्य की साधना पूरी हुई और वे लौटे, परंतु जैसे ही उन्होंने राज्य में प्रवेश करना चाहा, दूत ने उन्हें रोक दिया। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं ही इस राज्य का अधिपति विक्रमादित्य हूँ। दूत ने उत्तर दिया, यदि तुम सचमुच विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। दोनों के मध्य भयानक युद्ध हुआ। अंततः विक्रमादित्य ने दूत को परास्त कर दिया। दूत ने हार स्वीकारते हुए कहा, राजन, मुझे जीवन दान दीजिए, मैं किसी दिन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होऊंगा। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक ही नक्षत्र में तुम 3 व्यक्ति जन्मे थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरा तेली के घर और तीसरा कुम्हार के घर। तुम यहाँ का राज्य करते हो। तेली पाताल का राजा था। कुम्हार ने कठोर योग साधना करके तेली को मार दिया और उसे श्मशान में पिशाच बनाकर शिरीष के पेड़ से लटका दिया। अब वही पिशाच तुम्हें मारने की ताक में है, उससे सतर्क रहना। इतना कहकर देव अदृश्य हो गया और राजा महल लौट आया। राजा को देखकर सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। नगर में उत्सव मनाया गया और राजा पुनः राज्य करने लगा। एक दिन शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया, लेकिन राजा ने वो फल खाया नहीं। यह अब उस योगी का दिनक्रम हो गया था। हर बार योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गए थे। योगी वहीं पहुंचे और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा के हाथ से छूटकर वह फल धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने जौहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा ने योगी से पूछा, योगी राज, इतने मूल्यवान लाल देने पीछे क्या कारण है? तब योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे शमशान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, जिसके लिए आपको एक रात मेरे पास रहना होगा तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर आप अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। योगी द्वारा बताया दिन आने पर राजा विक्रमादित्य अकेले वहां पहुंचे। योगी ने उन्हें अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर शमशान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है, उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। ये सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आ आकर पैरों में लिपटते थे, लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। राजा योगी के बताई जगह पर पहुंचे तो पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गए और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट दी और मुर्दा नीचे आया। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के बेटे को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते दोनों को एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के साफ पानी में सुंदर कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे
थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहाँ रुक गए। उन्होंने तालाब के पानी से हाथ मुंह धोया और पास के महादेव के मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। घोड़ों को मंदिर के बाहर बांध दिया। दर्शन करके जब वे बाहर निकले तो देखा तालाब के किनारे एक सुंदर राजकुमारी अपनी सखियों के साथ स्नान करने आई हुई थी। दीवान का बेटा तो एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी और राजकुमार उसी क्षण उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी ओर देखती रही। फिर उसने अपने जूड़े से एक कमल का फूल निकाला। पहले उसे कान से लगाया, फिर दांत से कुतरा, पांव से दबाया और फिर छाती से लगाकर अपनी सखियों के साथ वहां से चली गई। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार निराश होकर अपने मित्र के पास आया, सारा हाल कह सुनाया और बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन न तो उसका नाम जानता हूँ न उसका ठिकाना। अब वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार आप चिंता न करें, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, कैसे? दीवान का बेटा बोला, जब उसने कमल का फूल कान से लगाया तो उसका मतलब था कि वह कर्नाटक की रहने वाली है। जब दांत से कुतरा तो संकेत था कि वह दंतबाट राजा की बेटी है। पांव से दबाने का अर्थ था कि उसका नाम पद्मावती है। और जब उसने फूल को छाती से लगाया तो उसका मतलब था, आप मेरे दिल में बस गए हैं। ये सुनते ही राजकुमार खुशी से उछल पड़ा और बोला, तो फिर देर किस बात की, मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहीं से चल पड़े। घूमते फिरते सैर करते हुए कई दिनों के बाद वे कर्नाटक पहुंच गए। जब राजा के महल के पास पहुंचे तो देखा एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काट रही थी। दोनों घोड़ों से उतरकर उसके पास गए और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, क्या हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है? उनकी सूरत सलीका देखकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ पड़ी। वह बोली, बेटा यह घर तो तुम्हारा ही है, जब तक चाहो यहीं रहो। दोनों वहीं ठहर गए। उसी दिन दीवान के बेटे ने बुढ़िया से पूछा, माई तुम क्या करती हो, घर में कौन कौन है, गुजारा कैसे चलता है? बुढ़िया ने बताया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की नौकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी, अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए घर में ही रहती हूँ। राजा खाने पीने का इंतजाम करवा देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल जब तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी के दिन तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल पहुंची तो उसने राजकुमार का संदेशा राजकुमारी को दे दिया। यह सुनते ही राजकुमारी क्रोधित हो उठी। उसने हाथ में चंदन लगाया और बुढ़िया के गाल पर तमाचा जड़ते हुए कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया लौटकर घर आई और सारा हाल राजकुमार को सुनाया। यह सुनकर राजकुमार हैरान और परेशान हो गया। तब उसके मित्र दीवान के बेटे ने समझाते हुए कहा, राजकुमार आप घबराइए मत, उसकी बातों का अर्थ समझिए। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन में डुबोई थी। इसका मतलब है कि अभी 10 दिन चांदनी की रातें रहेंगी। इनके बीतने के बाद अंधेरी रात में वह आपसे मिलने आएगी। 10 दिन बाद बुढ़िया फिर से राजकुमारी के पास गई। इस बार राजकुमारी ने केसर में 3 उंगलियां डुबोकर बुढ़िया के मुंह पर लगा दी और गुस्से में कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर राजकुमार को सब बता दिया। राजकुमार दुखी हो गया। तब दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसका अर्थ है कि उसे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और रुकना होगा। 3 दिन बाद बुढ़िया फिर महल पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे डांटकर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया ने आकर सारा हाल राजकुमार को सुनाया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र इसका मतलब है कि आज रात को उसी खिड़की के रास्ते उसने तुम्हें बुलाया है। यह सुनकर राजकुमार आनंद से उछल पड़ा। रात होने पर उसने बुढ़िया के कपड़े पहने, इत्र लगाया और हथियार बांधे। रात का दूसरा पहर बीतने पर वह महल में पहुंचा और पश्चिम की खिड़की से भीतर दाखिल हो गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे अंदर ले गई। अंदर के दृश्य देखकर राजकुमार चकित रह गया। एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं थीं। वह पूरी रात राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही सुबह होने को आई, राजकुमारी ने उसे छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता होने लगी कि न जाने वह किस हाल में होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा। राजकुमार ने कहा, वह मेरा बहुत प्यारा मित्र है, बहुत चतुर भी। उसकी बुद्धिमानी के कारण ही मैं तुमसे मिल सका हूँ। राजकुमारी ने कहा, तो मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ। तुम यह भोजन लेकर जाओ, उसे खिलाओ और तसल्ली देकर आओ। राजकुमार भोजन साथ लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा। दोनों महीनों बाद मिल रहे थे। राजकुमार ने सारा हाल सुनाया और कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं। यह भोजन भी उसी ने तुम्हारे लिए विशेष तौर पर भेजा है। दीवान का लड़का कुछ सोच में पड़ गया। फिर बोला, मित्र यह तो तुमने अच्छा नहीं किया। अब राजकुमारी जान गई है कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें पूरी तरह अपने वश में नहीं रख सकती, इसीलिए उसने इस खाने में जहर मिला दिया है। यह कहकर उसने थाली में से एक लड्डू उठाया और पास खड़े कुत्ते को खिला दिया। लड्डू खाते ही कुत्ता वहीं मर गया। यह देखकर राजकुमार के होश उड़ गए। वह दुखी होकर बोला, ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए, मैं अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे अपने घर ले आए। आज रात को तुम वहाँ जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने वैसा ही किया। रात में जब राजकुमारी गहरी नींद में थी तो उसने उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाया और गहने लेकर बाहर आ गया। उसके लौटने पर दीवान का बेटा योगी का भेष धरकर उसे साथ लेकर मरघट में जा बैठा और कहा, अब तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। यदि कोई पकड़े तो कहना कि मेरे गुरु से चलकर पूछ लो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर नगर गया। वह महल के पास एक सुनार के पास पहुंचा और गहने दिखाए। गहने देखते
पहुंचते ही सुनार चौंक गया। उसने गहनों को पहचान लिया। फिर वह राजकुमार को पकड़कर कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछताछ की तो राजकुमार ने कह दिया, ये गहने मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। कोतवाल ने तुरंत उसके गुरु को भी बुलवा भेजा। सभी को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने तुम्हें कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने उत्तर दिया, महाराज, मैं मसान में काली चौदस के दिन डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था। वहाँ डाकिनी आई, मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। यह सुनकर राजा महल में गया और रानी से कहा, देखो तो सही, पद्मावती की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने जाकर देखा, सचमुच वहाँ त्रिशूल का निशान था। यह देख राजा को बड़ा दुख हुआ। वह बाहर आया और योगी को एकांत में ले जाकर पूछा, महाराज, धर्मशास्त्र के अनुसार खोटी स्त्री के लिए क्या दंड होना चाहिए? योगी बने दीवान के बेटे ने उत्तर दिया, राजन, यदि ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक अथवा अपने आश्रय में रहने वाले से कोई दोष हो जाए तो उसे देश निकाला देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बैठवाकर जंगल में भिजवा दिया। इधर राजकुमार और दीवान का बेटा पहले से ताक में बैठे थे। जैसे ही डोली जंगल में पहुंची और पद्मावती अकेली रह गई, वे उसे साथ लेकर अपने नगर लौट आए और आनंद पूर्वक रहने लगे। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, राजन, बताओ, इसमें पाप किसे लगा? राजा ने उत्तर दिया, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का धर्म निभाया। कोतवाल ने अपने राजा की आज्ञा मानी। राजकुमार ने अपना मनोरथ पूरा किया, पर राजा ने बिना ठीक से विचार किए ही पद्मावती को देश निकाला दिया। वही दोषी है। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से पेड़ पर जा लटक गया। राजा फिर वहाँ गया, बेताल को उतारा और चल पड़ा। तब बेताल बोला, राजन सुनो, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ।